डर के इस अंधेरे संसार में आपका स्वागत है। ये है जेके अनलीश्ड, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, ये वो डरावनी सच्चाइयां हैं जिन्हें सुनकर आप रातों को सो नहीं पाएंगे। आज की कहानी का टाइटल, श्रापित फोन। रात का समय था। शहर में हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें वीरान थीं। विशाल नाम का एक युवक जो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था, ऑफिस से लौट रहा था। थका हुआ और परेशान, उसने जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसका फोन अचानक बज उठा। कॉल करने वाले का नंबर अनजान था। उसने थोड़ी झिझक के साथ फोन उठाया। दूसरी तरफ से गूंजती हुई एक धीमी और भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी मौत करीब है। विशाल ने तुरंत फोन काट दिया और इस अजीब कॉल को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह मजाक नहीं था, यह उसके जीवन की सबसे भयानक रात की शुरुआत थी। रात के खाने के बाद विशाल ने सोने की तैयारी की। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसका फोन फिर से बजने लगा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, बल्कि अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। फोन के अंदर से हल्की सी डरावनी आवाजें आने लगीं, मानो कोई अंदर से उसे देख रहा हो। डर से कांपते हुए उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के 3 बज रहे थे। अचानक फोन अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक बार फिर वही भयानक आवाज आई, तुम बच नहीं सकते, मैंने तुम्हें चुन लिया है। विशाल ने घबराकर फोन दूर फेंक दिया, लेकिन फोन अपने आप उसकी तरफ खींचता चला आया। वह यह देखकर बुरी तरह डर गया। कुछ तो गलत था और अब उसे लगने लगा था कि यह कोई मजाक नहीं था। अगले दिन विशाल ने अपने दोस्त रोहित से इस घटना का जिक्र किया। रोहित ने उसे किसी पुराने तकनीकी विशेषज्ञ से मिलने की सलाह दी, जो ऐसी चीजों के बारे में जानता था। वह विशेषज्ञ एक बूढ़ा आदमी था, जिसे लोग बाबा कहते थे। जब विशाल ने उसे अपनी कहानी सुनाई, तो बाबा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। यह फोन सामान्य नहीं है, बाबा ने कहा। इसमें एक आत्मा कैद है, जो लोगों की जिंदगी से खेलती है। यह आत्मा एक आदमी की है, जो पहले इस फोन का मालिक था। उसकी मौत एक भयानक हादसे में हुई थी और अब वह इस फोन के जरिए बदला ले रहा है। विशाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि वह इस फोन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहे, लेकिन विशाल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह सब मन का वहम है और बाबा की बातें केवल अंधविश्वास हैं। रात को विशाल अपने घर में अकेला था। उसके दिमाग में बाबा की बातें घूम रही थीं, लेकिन वह खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फोन फिर से चालू हो गया। इस बार स्क्रीन पूरी तरह काले रंग में बदल गई और उसमें से धीमी आवाजें गूंजने लगीं। तुम्हें मैंने चेतावनी दी थी। फोन से वही आत्मा की आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। विशाल ने फोन फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह फोन अपने आप हवा में तैरने लगा। फोन की स्क्रीन से धीरे धीरे धुंधली परछाई बाहर निकलने लगी। वह परछाई एक आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक था। आंखें बिना पलकें, मुंह से खून बहता हुआ, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मैं तुम्हारी आत्मा लूंगा, उस परछाई ने कहा। विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा फैल गया। वह आत्मा विशाल के शरीर पर कब्जा करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। विशाल ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह परछाई उसके पास आई, उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वह बिल्कुल बेबस हो गया था। आत्मा ने धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें उलट गईं और उसकी आत्मा चीखती हुई शरीर से बाहर खींच ली गई। कमरे में भयानक शांति छा गई। विशाल अब केवल एक निर्जीव शरीर था और वह आत्मा अब उसके फोन में फिर से कैद हो गई थी, किसी नए शिकार की तलाश में। अगले दिन पुलिस विशाल के घर आई, जब उसके ऑफिस से किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने विशाल का शरीर पाया, लेकिन कोई भी उसकी मौत का कारण नहीं समझ पाया। उसके चेहरे पर एक डरावनी, स्थिर मुस्कान थी। पुलिस ने उसके सामान के साथ उसका फोन भी अपने पास रख लिया। उन्होंने वह फोन सबूत के तौर पर ले लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह फोन अब अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा था। कहानी का अंत तब होता है जब पुलिस अधिकारी का फोन बजता है
और स्क्रीन पर वही अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती हैं। फिर वही डरावनी आवाज के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तुम अगले हो। हर एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां से वापस आना आसान नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि डर अब आपको नहीं छोड़ेगा।